चिड़िया बहू ने कहा, पप्पू चिड़ा अब बड़ा हो गया है, सोचती हूँ उसका बिस्तर अलग कर दूँ, मगर कमरे में तो चलने की जगह नहीं, नया बिस्तर कहाँ बिछे। चिड़िया अम्मा ने कहा, चिड़िया बहू, आपके अम्मा अब्बा से कहा भी था कि हमारा घर छोटा सा है, ज़्यादा सामान नहीं दीजिएगा, मगर फिर भी आप ये जहाज़ी साइज बेड और रेल के डब्बे जैसी ड्रेसिंग टेबल ले आई। अब नया बिस्तर कहाँ बिछे। ये डाइनिंग टेबल का कितना मना किया था कि भाई हम लोग दस्तरखान पे खाने वाले हैं, मगर नहीं, जो देना था उन्होंने बेसोचे समझे दे डाला। चिड़िया अम्मा भी ठीक ही कह रही थी। चिड़िया बड़ी आपा ने छोटे चिड़ा की खूब खबर ली और कहा, अरे ये तुम्हें अलमारी लाने की क्या सूझी है। घर में तिनका धरने की जगह नहीं और ये पूरी अलमारी उठा लाए। इससे बड़ा साइज ना था क्या मार्केट में। छोटे चिड़ा ने अदब से कहा, आपा मेरे कपड़े रखने को जगह न थी, ट्रंक में क्या क्या रखता। बगैर अलमारी के कैसे गुजारा कर रहा था मैं ही जानता हूँ। फिर जब सबकी अलमारियाँ हैं तो मैं बेचारा अलमारी के क्यों रहूं। चिड़िया आपा ने कहा, चलो ये तो बताओ, इतने छोटे से घर में इस कदर बड़ी अलमारी रखोगे कहाँ। छोटे चिड़ा ने कहा, बेड निकाल दूंगा। चिड़िया बड़ी आपा ने कहा, क्या क्या बेड निकाल दोगे, तो खुद क्या कपड़ों के साथ अलमारी में लटक कर सोगे। छोटे चिड़ा ने कहा, नहीं, जमीन पर बिस्तर बिछाऊंगा। उसी वक्त चिड़ा बाबा जान सहन में आए और कहा, किस बात पर बहस हो रही है। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। चिड़ा बाबा जान ने कहा, बच्चों आप दोनों की बात ठीक है, असल कसूर मकान का है, बल्कि आबादी का है। जब ये मकान बनवाया था तो कुल 3 अफराद थे, अब 13 हैं। चिड़ा बाबा जान किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे थे। फ़ोन रखते ही उन्होंने चिड़िया अम्मा से कहा कि तोते भाई बता रहे हैं कि प्रोफेसर उल्लू साहब आजकल जंगल आए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जगह की तंगी का मसला उनके सामने रखूं। कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल प्रोफेसर साहब के पास ना हो। चिड़ा बाबा जान अगले दिन ही छोटे चिड़ा के साथ प्रोफेसर उल्लू साहब के पास गए। उनको अपना मसला बताया कि घर में जगह की तंगी बहुत है। प्रोफेसर साहब की बेनियाजी देखकर लगता नहीं था कि वो मसला सुन रहे हैं। चिड़ा बाबा जान बोले, प्रोफेसर साहब कोई मशवरा तो दें। प्रोफेसर साहब संजीदगी से बोले, बकरी पाल लो 2 अदद। हाय बकरी। छोटे चिड़ा के मुंह से बेसाख्ता निकला, यहाँ आदमियों की रहने की जगह नहीं। प्रोफेसर उल्लू साहब ने आंखें खोली और छोटे चिड़ा को घूर कर देखा। चिड़ा बाबा जान ने जल्दी से छोटे चिड़ा का हाथ पकड़ा और माजरत खाना अंदाज में बोले, जनाब बच्चा है, समझ नहीं इसे, सामने की चीज़ें देखता है, इरफान हासिल नहीं। जैसा आपने हुक्म दिया है हम
वैसा ही करेंगे। बस जनाब, बाबा जान ने घर जाने की भी ज़रूरत ना समझी, सीधे बकरा मंडी का रुख किया और 2 बकरियां खरीद लीं, सुजुकी की, और उसमें चढ़ा दिया। जब मैं करती बकरियों की रस्सी घसीटते होकर पहुंचे तो चिड़िया अम्मा समेत सबकी चीखें निकल गईं। ये क्या? ये बकरियां कहाँ रहेंगी? चिड़ा बाबा जान ने सबको डांटा। भाई खामोश रहें आप सब। जब इल्म थोड़ा हो तो बात भी कम करनी चाहिए। देखना इसका असर क्या होगा। चिड़िया अम्मा ने कहा, असर तो जो होगा वो होगा। ये बताएं कि चुन्नू चिड़ा कहाँ सोएगा? सहन में तो बकरियां घूमेंगी। चिड़ा बाबा जान ने कहा, हाय घूमेंगी क्यों? कोई पार्क है ये क्या? शराफत से एक कोने में बंधी रहेंगी। प्रोफेसर उल्लू साहब का तरीका ये था कि वो मसला हल होने तक साइल को महीने की हर पहली जुमरात को बुलाते। ये चिड़ा बाबा जान का दूसरा विजिट था। बड़ी नियाज़मंदी से हाल बताने लगे, ऐसे कि प्रोफेसर साहब उसे शिकवा ना समझ लें। प्रोफेसर साहब, बकरियों ने बड़ा गंद मचाया है, सारे सहन में घूमती हैं, चलने की जगह नहीं। प्रोफेसर साहब कतरे तौक़ुफ़ से बोले, ऐसा करो 1 दर्जन चूजे पाल लो 3 दिन के अंदर अंदर। छोटे चिड़ा ने कहा, हाय प्रोफेसर साहब रहम करें, यहाँ घर में सोने की जगह नहीं, चूजे कहाँ रखेंगे? प्रोफेसर साहब बोले, अगर मसला हल कराना है तो जगह बनानी होगी। जगह खुद ब खुद नहीं बनती, बनाने से बनती है। चिड़ा बाबा जान ने छोटे चिड़ा का हाथ पकड़ा और उठ खड़े हुए। जी प्रोफेसर उल्लू साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आज ही 1 दर्जन चूजे पाल लेंगे। छोटा चिड़ा घबराकर खड़ा हो गया। बाबा जान ने छोटे चिड़ा का हाथ पकड़ा और फौरन बाहर निकले। छोटे चिड़ा ने कहा, बाबा जान, प्रोफेसर का मशवरा सुन लिया आपने? बाबा जान ने कहा, बेटा चूजा ले ही लेते ना चले। नीले पीले सुर्ख हरे दर्जन भर नन्हे मुन्ने चूजे घर के आए, बच्चे खुशी से दीवाने हो गए। चिड़िया अम्मा हैरत से चिड़ा बाबा जान से बोली, आप तो प्रोफेसर साहब के पास इन बकरियों से निजात का नुस्खा लेने गए थे, ये चूजे कहाँ से उठा लाए? भाई सहन के किसी कोने में टोकरे के नीचे रखेंगे, बकरियां पीछे गैलरी में बन जाएंगी। चूजे निकलते ही सारे घर में बिखर गए। कोई किचन में घुसा तो कोई जूतों के डब्बों में। चलना फिरना मुश्किल हो गया, चलो तो पाँव के नीचे आने का खतरा होता। चिड़िया बड़ी आपा ने फलसफियाना अंदाज में बोली, किसी ने ठीक ही कहा है, मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। छोटे चिड़ा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, बकरी और चूजे भी साथ लेकर आती है। 1 महीने में चूजे बड़े हो गए, उनके रंग उतर गए, अब वो काले काले मटियाले नजर आने लगे। बच्चों का भी उनसे दिल भर गया। घर का अजीब नक्शा हो गया था, कहीं बकरी का चारा बिखरा है तो सारे सहन में चूजों का बाजरा बिखरा पड़ा है, जिसे चूंटियां घसीट घसीट कर अपने
بل میں لیے جا رہی ہیں۔ صحن میں ہر وقت ایک مخصوص قسم کی بدبو پھیلی رہتی، لہٰذا برآمدے میں بچھنے والے دسترخوان کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور سب اپنے اپنے کمروں میں گھٹنوں پہ پلیٹ رکھ کر کھانا کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر پروفیسر صاحب سے ملاقات کا دن آیا۔ چڑا بابا جان نے بہت دکھ سے گھر کا حال سنایا اور بولے، فرمائیے کہ اب کیا کروں؟ پروفیسر صاحب بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولے، بکریاں نکال دو۔ چڑا بابا جان خوش واپس آئے اور بکریوں کو منڈی لے جا کر بیچ دیا۔ اب گھر میں کچھ سکون محسوس ہوا، صحن کچھ کھلا اور صاف ستھرا لگنے لگا۔ چڑیا بڑی آپا پائپ لگا کر صحن دھو رہی تھی، چنو چڑا گیلی پر چھپر ڈلوا رہے تھے تاکہ کمروں کا کچھ اضافی سامان وہاں رکھا جا سکے۔ بچوں کے لیے ایک جھولا بھی ڈلوا دیا، گویا حالات کافی خوشگوار نظر آ رہے تھے۔ چوزوں کا اکلوتا ٹوکرا صحن کے کونے میں رکھا تھا، صرف شام کو کھولا جاتا۔ اگلے ماہ کی پہلی جمعرات کو جب چڑا بابا جان پروفیسر صاحب کے پاس پہنچے تو بتایا کہ گھر کے حالات تقریباً نارمل ہیں۔ لگتا تھا کہ بکری کے چکر میں اصل مسئلہ تو کہیں دبا ہی گیا ہے۔ پروفیسر الو صاحب نے بڑی توجہ سے حال سنا اور بولے، اب چوزے بھی نکال دو۔ جی؟ بابا جان حیران رہ گئے، گھر آئے اور ٹوکرے سمیت چوزے بازار میں بیچ دیے۔ اب جب واپس گھر آئے تو ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چھوٹے چڑا نے خوش ہو کر کہا، آہا کیا گھر ہے، کھلا صاف ستھرا اور کشادہ سا۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔